सिर्फ शिक्षा दान के लिए स्कूल खोले जाते थे या अपने किसी बुजुर्ग की यादगार में इस तरह से स्कूल खोले जाते थे। अहमदगंज में अरबपति बैठा हुआ है लेकिन कोई उसके चरण स्पर्श नहीं करता, और क्योंकि उनकी मानसिकता मूलता जो थी वो व्यापारिक थी, तो उन्होंने एजुकेशन को भी व्यापार बना दिया। हुई कि जनता से हमें सहयोग मिलना बंद हो गया। वो ये कहता है कि साहब आप फीस लेते हो, पढ़ाते हो, काय का सहयोग, काय का दोस्त। नमस्कार, मैं हूं आशीष। टाइमलाइन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ास मेहमान। नाम है उनका जगदीश चंद्र सक्सेना। 40 साल से वो बेसिक शिक्षा की सेवा कर रहे हैं। ये आपका जो इतने लंबे समय तक जो आप इस क्षेत्र में रहे हैं, तो इस क्षेत्र की चुनौतियां विशेष तौर पे आपने क्या देखी हैं? इस क्षेत्र की चुनौती ये है कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सन 80 से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। सिर्फ शिक्षा दान के लिए स्कूल खोले जाते थे या अपने किसी बुजुर्ग की यादगार में इस तरह से स्कूल खोले जाते थे। बरेली की बात करें, आप भी बरेली के हैं, मैं भी बरेली का हूँ। जब हम लोग छोटे थे तो क्रिश्चियन मिशनरी के 2-3 स्कूल थे, सिर्फ इंग्लिश मीडियम। ठीक, उसके बाद जब संपन्न लोगों ने, लाला लोगों ने, जिनके पूंजीपति लोगों ने ये महसूस किया कि उन पे कितनी संपत्ति है, लोग उन्हें सर नहीं कहते, उन्हें सम्मान नहीं देते, तो इस सम्मान को, और हम कितने भी मतलब लोअर मिडिल क्लास के हों, शिक्षक होने के नाते अभिभावक, बच्चे तो पैर छूते ही हैं, अभिभावक भी सम्मान देते हैं, पैर छू लेते हैं। तो जब उस वर्ग ने ये महसूस किया कि उसके पास सब कुछ है, संपन्नता है, पैसा है ना, फार्म है, बड़े बड़े खेत हैं, ज़मीन है, ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, संपन्नता नहीं है। शामतगंज में अरबपति बैठा हुआ है लेकिन कोई उसके चरण स्पर्श नहीं करता। सम्मान की कमी थी। तो वो लोग इस क्षेत्र में आ गए, और क्योंकि उनकी मानसिकता मूलता जो थी वो व्यापारिक थी, तो उन्होंने एजुकेशन को भी व्यापार बना दिया, है ना। बड़ी बड़ी फीसें लेना शुरू कर दी, है ना। ऐसी बिल्डिंग बनाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई और वहाँ स्कूल खोला और इसको भी व्यापार कर दिया। उस व्यापार करने से क्या हुआ कि जो हम लोगों के प्रति आम जनता की धारणा थी सम्मान की और त्याग की, वो भी समाप्त हो गई, और वो हमें भी व्यापारी मानने लगे कि जो छोटे स्कूल हैं वो भी व्यापार कर रहे हैं। और इस सबके आने के बाद जो चुनौती हुई वो ये हुई कि जनता से हमें सहयोग मिलना बंद हो गया। वो ये कहता है कि साहब आप फीस लेते हो, पढ़ाते हो, काय का सहयोग, काय का दोस्ती, काय का। पहले लोग दान करते थे, हमें प्रॉपर्टी अपनी दान कर दिया करते थे, पैसे दिया करते थे, ज़मीन जायदाद दिया करते थे। वो प्रवृत्ति समाज से समाप्त हो गई और उसके लिए जिम्मेदार है व्यापारी। ये चुनौती मेन है इस समय। अच्छा, आपके हिसाब से जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या बदलाव की ज़रूरत लगती है आपको? शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की, ये जो नई शिक्षा नीति आई है जिसको अभी लागू नहीं की गई है, उस शिक्षा नीति में कुछ बहुत अच्छे बदलाव की कोशिश की गई। सबसे बड़ा बदलाव ये होना चाहिए शिक्षा नीति में कि पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक प्रशिक्षण भी दिया जाए, जिससे कि हमारा कक्षा 8 तक पढ़ा बच्चा है ना, जो आगे नहीं पढ़ सकता, जो लोअर मिडिल क्लास का है, गरीब तबके का है, वो कम से कम 8th करने के बाद, हाई स्कूल करने के बाद, इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद किसी रोजगार को कर सके, किसी काम धंधे में लग सके, अपनी रोजी कमा सके, ना कि सरकारी नौकरी की तरफ सिर्फ दौड़े और शिकायत करता रहे कि साहब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए टाइमलाइन न्यूज़ से। तो आप थे जगदीश चंद्र सक्सेना जी, जो कि बेसिक शिक्षा समिति चलाते हैं और उत्तर प्रदेश भर में जो ऐसे विद्यालय हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास के परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं दशकों से, और इसी चीज़ को वो आगे बढ़ाने की, इसकी चुनौतियों को लेकर अपनी समिति के तमाम सदस्यों से चर्चा करते हैं, और इस चुनाव में भी ये समिति कुछ न कुछ खास भूमिका निभाएगी। आप सबके साथ मैं आशीष, टाइमलाइन न्यूज़ नेटवर्क।